हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द्रोणा स्टडी पॉइंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से और एनसीईआरटी बुक से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, जो है फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स, ये फंडामेंटल फॉर्म क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले देखो, देश में लॉकडाउन तो चल ही रहा है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना काम करें, अपना होमवर्क करें। जो स्टूडेंट्स हैं बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें और वीडियो को देखें और लॉकडाउन का पालन करें। देखो, आगे इसी टॉपिक में हम बढ़ते हुए फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या होती है फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स? ये फॉर्म इसमें बताया गया, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बताते हैं कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट बात आती है कंपोजिट की, तो कंपोजिट कौन कौन से नंबर होते हैं ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 है, बता चुका हूं पिछली वीडियो में। जैसे कि 4 है, 12 है, 8 है और 10 है। ये कंपोजिट नंबर है। 4 से फैक्टर करें तो कितने जाएंगे? 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 7 से डिवाइड है। और प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके फैक्टर केवल कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5 लेते हैं हम, तो 5 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। 3 लेते हैं तो क्या होगा? 3 और 1 या 1 3। तो समझे स्टूडेंट्स कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखो, इसमें बताया कंपोजिट नंबर्स, एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने 16 लिया और 16 को कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 हमने 64 लिया, 24 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जितने भी देखो प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट यही मिल जाएगा। और इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट किसका? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। वही बात बताइए, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये यूनिक होता है, दूसरा फैक्टराइजेशन इस तरीका का दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, अद्वितीय होता है, जिसका मतलब यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो यही रहेगा और दूसरा नहीं हो सकता। पार्ट फ्रॉम ऑफ द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर को हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 12 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 3 12। ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6। इसमें क्या है? ऑर्डर जो है वो ऑर्डर जो मैटर नहीं करता है। इसमें ऑर्डर क्या है? मैटर नहीं करता। इसी नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है, उसमें प्राइम नंबर्स हैं और उन प्राइम नंबर्स को हम ऑर्डर में आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करा है, यहाँ पे पहले 3 को ले लिया, बाद में 2 ले लिया, 1 2 को 2 को यहाँ लिया, 2 को बीच में 3 ले लिया। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव ऑर्डर को, कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हमें तो बता चुके हैं मल्टीप्लाई में, जैसे a मल्टीप्लाई b है तो b मल्टीप्लाई a है, जहां a और b कोई भी नंबर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस करना है हमें ईच प्रत्येक को एज ए प्रोडक्ट के रूप में
ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जिसके जो फैक्टर हो प्राइम फैक्टर्स हो, ये विशेषता जो फैक्टर्स लेने हैं वो हमें प्राइम लेने हैं। इसका मतलब किसी भी नंबर को हमें डिवाइड करना है, केवल प्राइम नंबरों से डिवाइड करना है। और मैं बता चुका हूँ प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो इसमें हम ये नंबर ये दे देते हैं क्वेश्चन, इसको देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट। 7 4 2 9, देखो ये ओड नंबर है, 9 के बाद में यदि ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 17 ओड नंबर से डिवाइड होगा। ओड में भी हम प्राइम नंबर ले लें, ओड प्राइम ले लें, जैसे 17 है, केवल 2 को छोड़कर। देखो प्राइम नंबर्स जैसे मैंने लिखवाए, जैसे 2 2 3 4 3 5 7 11 13, 3 के बाद 17 19 23 डॉट। तो इसमें केवल 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर सब इवन हैं, सब ओड हैं। क्योंकि इसमें 2 ग्रुप में बैठ जाता है, ये इवन और ओड। इवन ओनली केवल 2 होता है और ओड में बाकी जो बचे वो सब के सब क्या होते हैं, ओड में होते हैं। अब 17 से डिवाइड करेंगे। 17 में 7 2 जा 7 2 34, 7 51 और 7 4 जा 68, 7 4 जाएगा 68, 7 4 2 9। हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा 68, क्या हुआ 14 14 माइनस 8 6, ब्रिंग डाउन 2, क्या हो जाएगा 7 3 जा 51, 1 रिमेन्स टू कितना आया 1, ब्रिंग डाउन कितना 9, 17 देखो कितनी बार डिवाइड हो गई, 7 बार 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11 हो जाएगा। मैं गलत माइनस कर दिया, 1 आ गया, सॉरी 1 आएगा 1, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1, तो क्या हो जाएगा 11 रिमेन्स टू आ जाएगा, तो ब्रिंग डाउन हो जाएगा 9 और 17 7 जा कितना हो जाएगा 190। तो कितनी बार डिवाइड हुआ स्टूडेंट्स 437। तो इसका जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, ये हमें यहाँ पे लिखना है, ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट इसका यहाँ लिखना है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब 17 के बाद इसको ट्राई करते हैं 19 से। अब 437 को 19 से हम डिवाइड करें तो 19 2 जा 38, तो रिमेन्स टू कितना बचेगा 5, ब्रिंग डाउन 7, 19 3 जा 57, कितनी बार कितना क्वोशिएंट आया 23, और 23 हमें यहाँ लिखना है स्टूडेंट्स। और 23 क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सेम से डिवाइड होता है, तो 23 से डिवाइड कर देंगे बन जा। अब इसको क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 7 4 2 9 इक्वल टू कितने प्राइम फैक्टर्स है इसके, ये इनको प्रोडक्ट लगा के लिखना 7 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो एज ए प्रोडक्ट हो गया, ये किसका प्रोडक्ट होगा 70 90 23 का, जो कि तीनों के तीनों नंबर कैसे हमारे प्राइम नंबर है। आगे एक्सरसाइज 1.2 में आगे क्वेश्चन 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers। हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ, जो भी हमें पेयर दे रखा हो उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स की पॉजिटिव इंटीजर्स जो दिए हुए हैं, ये हमें क्या दिए हुए हैं, इसमें हमें जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्यूशन जो करते हैं थर्ड का करते हैं। तो थर्ड में 336 एंड 54। अब एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनको
प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करना पड़ेगा, इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ऐसा करना पड़ेगा, उसका अगला स्टेप है ये। तो इसके लास्ट में इवन है 6 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो कितना जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड है, फिर इवन नंबर है 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड है, फिर इवन नंबर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से डिवाइड है, 3 7 जा 21, फिर ये 7 से डिवाइड है। ओके, इसका कर लेते हैं 54 का। इसके लास्ट में क्या है 4 है, जिनके लास्ट में जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल नंबर। तो 2 2 जा 4, 1 7 14 होगा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इनके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इनको प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। देखो कैसे 336 के प्राइम फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम आया 4 टाइम आया, इसकी पावर 4 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 रेज 4, क्यों आई 4 पावर, क्योंकि 4 फैक्टर है इसके, फिर 3 फिर 7। अब इसके बाद है 54 में इसके प्रोडक्ट लिखेंगे, फैक्टर को जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 रेज टू पावर 3 रे, इसका 3 क्यों आया, 3 टाइम्स है 3 इसमें प्रोडक्ट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है HCF। किसका HCF निकालना है, वो ब्रैकेट में लिखना है, 336 और 54। जिन नंबरों का HCF निकालना होता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में, और जो HCF आता है उसे लिखते हैं। तो लिखेंगे दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दी प्रोडक्ट ऑफ the product of common factors of the smallest power, स्मॉलेस्ट पावर। देखो सबसे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कौन कौन से कॉमन है, देखो 2 कॉमन है इसमें, देखो यहाँ देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ 2 कॉमन है ये, और 2 यहाँ भी कॉमन है। तो कौन सा 2 सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट पावर, जिस 2 की पावर स्मॉलेस्ट है वो लिखना है, वो छोड़ देना है। अब 3 कॉमन है, 3 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, कौन सा सेलेक्ट करना, जिसकी पावर कम है, 3, कितना जाएगा 3 2 6, दिया गया हमारा स्टेप। अब एलसीएम निकालने का थोड़ा सा अपोजिट तरीका है। तो दी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नहीं आएगा, उसमें ऑल फैक्टर्स आएगा, ऑल आ जाएगा, सभी लेने हैं। दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, कौन से लेने, जिनकी पावर कैसी है, हाईएस्ट है। ऑल फैक्टर्स ऑफ द पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर, जिनकी पावर हाईएस्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स एलसीएम में किस का एलसीएम, वो नंबर है हमारे 336, 54, और सभी फैक्टर लिखने, सबसे पहले 2 फैक्टर लेते हैं, दोनों में 2 भी, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2, तो वो सेलेक्ट करना जिसकी पावर अधिक है। यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 है, तो वो पावर वो सेलेक्ट करना है 3 जिसकी पावर अधिक है, 3 रेज़ टू पावर 3। अब 2 और 3 क्लियर हो गए फाइनल। हाँ, अब क्या बचा 7, तो 7 क्या है, सिंगल है, सिंगल है क्योंकि 7 तो कॉमन ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 सिंगल का तो जो करेगा। अब इसको कितना जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 7, 16 27 और 7। अब स्टूडेंट्स इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद 3024 आया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, एक तो हमें वेरीफाई करने के लिए एक तो हमें एचसीएफ की आवश्यकता है। देखो जो एचसीएफ निकल के आया है तो हमें इसकी आवश्यकता है केवल। देखो अब डालेंगे हम हेडिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन में तो वेरिफिकेशन करना किसका है, तो संबंध रिलेशन होता है, रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या रिलेशन होता है, फोर टू नंबर्स, ये रिलेशन होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर, तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है हमारा ये फर्स्ट नंबर है 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू एचसीएफ 6 है और एलसीएम है 3024। अब हमें करना क्या है, देखो इसे रफ कर देते हैं हम। दोनों साइडों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे यहां लिखना है, उसे यहां लिखना है। तो वेरीफाई कब होगा, जब ये दोनों बराबर आएंगे, जब ये प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब है जब हम दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उन नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हेलो देखो अब आगे इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n नंबर है, ये जो 6 की पावर n नंबर है कैन एंड विद द डिजिट 0। हाँ इस n के लिए n क्या है हमारा, यहाँ पर n नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर, n हमें नेचुरल नंबर इसमें पुट करना है। अब इसी इसमें नेचुरल नंबर हम रखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं और वैल्यू होती क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc। अब कोई भी नेचुरल नंबर इसमें से हम सिलेक्ट करके और इसमें पुट करते हैं तो ये चेक करना है और फिर उसको हम प्रोडक्ट करते हैं। उसका ये चेक करना है कि वो नंबर का जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो 0 आता है नहीं आता। 4 एनी नेचुरल नंबर्स हैं, एनी मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर इसमें रख दें n की जगह और उसे मल्टीप्लाई करें और देखते हैं कि लास्ट में 0 आता है नहीं आता। तो देखो इसमें हम n1 सेलेक्ट करते हैं, तो 1 सेलेक्ट करते हैं 4 n बराबर 1, देन कितना हो जाएगा 6 रेज़ पावर 1, तो 6 आ जाएगा। नॉट एंड जो नंबर है किस पे एंड नहीं होता, 0 पे एंड नहीं होता इसका, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट तो 6 है। तो 6 पावर 2 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो 6 पे एंड हुआ, 0 पे नहीं हुआ। 6 पावर 3 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 216। तो कहाँ एंड नहीं हुआ, 0 पे एंड नहीं हुआ, तो एंड कहाँ होता है 6 पे एंड होता है। तो डॉट 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 ये क्रम हमारा चलता रहेगा और ये कहां पे एंड नहीं होगा, 0 पे इसका एंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 6 की पावर n इज नॉट फैक्टराइज्ड एज ए फॉर्म, इज नॉट फैक्टराइज्ड
factorized as a form 2 power n 5 power n, hence क्या हो जाएगा इसमें, तो hence तो फिर यहां लिखेंगे hence the number 60 power n can and not का नेगेटिव कर देंगे इसे, and with the digit 0 तो इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, 0 पे एंड कब होता है, जब होता है जब ये जो नंबर है जिसकी पावर लगी हुई है ये नंबर इस फॉर्म में होता, ये अब ये नंबर हमारा है किस फॉर्म में, ये है 2 × 3 रेज़ टू पावर n, तो ये 2 पावर n और इंटू 3 पावर n, तो यहाँ पे यदि 3 की जगह क्या होता, 3 के स्थान पर क्या होता 5 होता, तो हम कह सकते थे कि इसका जो एंड है, इस नंबर का जो एंड है 0 पर होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये एनसीईआरटी बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और एक्सरसाइज है 1.2 आर कंपोजिट नंबर। तो ये बताना है कि एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये कंपोजिट है पर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर के हमने बताया था कि ये जिसके केवल कम से कम प्राइम नंबर के फैक्टर इस टाइप से तो 2 होने चाहिए, जैसे हमने 2 लिया 1 2 और ये सिर्फ प्रोडक्ट में लिखे तो 2 बाकी रहेगा। यदि हम 4 लेते हैं तो 2 2 जा 4, ये इस कंडीशन में लेते तो ये कंपोजिट है, और हम 6 लेते हैं ये भी कंपोजिट है, कंपोजिट है मतलब वो नंबर कंपोजिट है जिसका कम से भी कम प्राइम फैक्टर के रूप में प्रोडक्ट में 2 फैक्टर हों। जैसे कि यहाँ 6 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, और 2 केवल डिविजिबल किससे, ओनली 2 से डिविजिबल है, तो कम से कम 2 से कट जाए। अब आगे इसमें तो 7 × 11 3 + 13 दोनों 13 कॉमन है, 7 × 11 + 1 13 सॉल्व कर ले इस ब्रैकेट को, 77 + 1 तो 13 78, फिर 78 के हम फैक्टर कर ले, 78 के फैक्टर तो 7 6 जा 13 6 जा 78। देखो 78 के हम यहाँ फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 9 जा 18, फिर 13 3 जा 39 3 1 जा 3, इसके फैक्टर आ गए 2 और 3 और 30, इसकी टोटल फैक्टर आ गए 2 × 3 × 30 × 13। तो ये जो नंबर है कौन सा नंबर, ये वाला जो नंबर किस किस से डिविजिबल है, तो 13 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और हमने ये पढ़ा है कंपोजिट नंबर में यदि स्वयं को छोड़कर यदि नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर कैसा होता है, कंपोजिट नंबर है। ये 3 नंबरों से डिवाइड होता है, 2 से 3 से और 13 से, तो कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट नंबर है। अब इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं हम, देखो इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं हम। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इसमें 5 कॉमन है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, a × b × c। तो क्या कॉमन है इसमें, b कॉमन है, तो क्या जाएगा a + c, इस टाइप से, मतलब ये जो b है ये कॉमन हो जाएगा।
तो देखते हैं इसमें 5 कॉमन है, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 तो कॉमन हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 यहाँ 1 रहेगा, तो 5। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 और 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 5 8 2 जा 16 कैरी 1 8 4 जा 32 और 33 प्लस 1 5 337 1 ऐड हो जाएगा। तो ये देखते हैं, तो ये अब हमें इसमें ज्यादा फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें मिल रहा है ना ये जो नंबर है, ये वाला पूरा नंबर देखो, इससे भी डिविजिबल है ये नंबर और इससे भी डिविजिबल है, ये दो कम से कम इसके भी यदि फैक्टराइज हो जाते हैं तो और नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, पर हमारे यहाँ फिलहाल तो ये 5 और 337 से डिविजिबल तो है ही, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर है। तो ले लेंगे इट इज प्राइम नंबर, इट इज प्राइम नंबर। अब देखो इसमें ये मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का सही से स्टडी करनी है और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। यदि कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो मैंने नहीं समझाया है और तुमसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।